वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। फ्रांस ने लिटरली यहाँ पर शॉक किया है इंडिया और यूएसए को चाइना के साथ मेगा डील्स अनाउंस करके। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट फ्रांस दुनिया का पहला देश बना है जिसने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर चाइना के साथ हाथ मिला लिया है और यहाँ पर ये लोग 1.7 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे अफ्रीका हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया या फिर ईस्टर्न यूरोप। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, एक बार को यूरोप में कोई प्रोजेक्ट होता, अफ्रीका तक सीमित होता, इतना इशू ना होता, मगर जब ये बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो रीजन है ये यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रांस अगर यहाँ पे निवेश करने वाला है चीन के साथ मिलकर तो ये आप समझ सकते हैं इंडो पैसिफिक की रणनीति के भी अगेंस्ट जाएगा। नाउ फ्रांस ये सब क्यों कर रहा है, अचानक से इन्होंने चाइना के साथ ये मेगा डील अनाउंस क्यों कर दी है? इसके अलावा ये तो खैर फिर भी 1.7 बिलियन की तो छोटी है, इससे 10 गुना बड़ी डील ये अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सब स्टेप्स फ्रांस क्यों ले रहा है और इसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल आज ही के दिन डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस में क्यों गए हैं अपनी 3 दिन की फ्रेंच विजिट को स्टार्ट करने के लिए। इंडिया यहां पर किस तरीके से फ्रांस को मना सकता है, वापस इनका फोकस ला सकता है इंडो पैसिफिक पर, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत और फ्रांस का जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है ये रफली कितना है? 10 से 12 बिलियन डॉलर, 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2 से लेकर 4 बिलियन डॉलर या फिर 50 से लेकर 55 बिलियन डॉलर? कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना कुछ हफ्ते पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर वीडियो बना नहीं पाया था, मगर मैं आपको बता देता हूं कि फ्रांस और चाइना ने एक बहुत ही बड़ी डील साइन करी है युगांडा में। युगांडा आपको पता होगा एक अफ्रीकी देश है, वहां पर फ्रांस और चाइना मिलकर एक 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इसमें होगा क्या कि युगांडा, बाय द वे यहां पर आप देख पाओगे ये आपको मिलेगा युगांडा अफ्रीका के बीचों बीच, ये हमारा प्यारा भारत हो गया यहाँ पर। तो युगांडा देखिए एक काफी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कुछ ऑयल के यहाँ पर रिजर्व्स हैं, मगर इन बेचारों के पास उतनी टेक्निक नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि इस ऑयल को बाहर कैसे निकाले, पाइपलाइन के थ्रू कैसे बेचे, आसपास के देशों को तरक्की कैसे करे। तो युगांडा ने यहाँ पर फ्रांस और चाइना को बुला लिया, ये कहा कि तेल निकालो, पाइपलाइन बनाओ, कुछ अपना प्रॉफिट रख लेना, बाकी हमको दे देना। तो जो ये 10 बिलियन डॉलर की ऑयल डील है ये काफी हद तक फ्रांस और चीन को पास ले आई थी। नाउ इंडिया इसको लेकर इतना कंसर्न नहीं था, मगर यूएस बहुत कंसर्न था, क्योंकि आपको समझना होगा आज के समय अफ्रीका में इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे हैं यूएसए और चाइना। एक साइड में यूएसए का कैंप है जो कोशिश कर रहा है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये चाइना के डेड ट्रैप में ना फंस जाएं। दूसरी तरफ प्रो चाइना कंट्रीज है जिसमें रशिया भी शामिल है, जो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बिल्डअप करे, मिलिटराइजेशन करे अफ्रीका की। तो फ्रांस से उम्मीद यहाँ पर यह थी कि ये यूएसए का कैंप ज्वाइन करेंगे, मगर जिस तरीके से यूएसए ने फ्रांस को किसी भी ग्लोबल इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनाया, आप सोच कर देखिए, क्या फ्रांस के साथ यूएसए ने कोई पार्टनरशिप करी अफ्रीका में? नहीं करी। क्या फ्रांस के साथ यूएसए ने एशिया में कोई पार्टनरशिप करी? उल्टा एक थोड़ी बहुत जो डील हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कैंसिल करवाकर ऑकस डील खुद साइन कर ली। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इवन इंडिया में आप एक मैक्रो लेवल पर देखो तो यूएसए टक्कर दे रहा है फ्रांस को एयरक्राफ्ट सेल की डील को लेकर, जहां पर फ्रांस ऑफर कर रहा है इंडिया को और रफाल, यूएस कह रहा है कि रफाल मत परचेज करिए, हमारे F-18 सुपर हॉर्नेट आप कर सकते हैं परचेज। तो फ्रांस ने यहां पर यूएसए का कैंप ना ज्वाइन करके चाइना के साथ 10 बिलियन डॉलर की डील साइन कर दी फॉर युगांडा। नाउ फ्रांस और चाइना की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे तब आता है जब इनके प्रोजेक्ट, इनकी इन्वेस्टमेंट एशिया तक आ जाती है, और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फ्रांस और इंडिया आमने सामने हो जाएंगे इस एस्पेक्ट को लेकर। रिसेंटली फ्रांस और चाइना ने 12 से लेकर 13,000 करोड़ की डील साइन करी है, जिसके अंडर ये लोग 7 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको पता होगा ऑलरेडी इंडिया और चाइना इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे हैं। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भेज दिया फिलीपींस को, और फिलीपींस आपको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इंडोनेशिया के साथ हमारी कोऑपरेशन काफी हद तक बढ़ रही है, वियतनाम के साथ इंडिया की कोऑपरेशन काफी हद तक बढ़ रही है। पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हम ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को भी भेज दें। तो इस बीच अगर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रांस करता है चाइना के साथ इस रीजन में, तो इंडिया के इंटरेस्ट को ये हर्ट कर रहे होंगे। तो ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि आज से 3-4 दिन पहले फ्रांस ने ये डील साइन करी है चाइना के साथ,
उसके पहले ऑब्वियसली कई हफ्तों पहले अनाउंस कर ही दिया था कि ये डील ये साइन करने वाले हैं। तो जैसे ये डील साइन हुई है उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया के विदेश मंत्री फ्रांस में हैं और इंडिया की कोशिश यहाँ पर ये रहेगी, फ्रांस को ये हम कहें, देखो ऑब्वियसली हम ये तो कह नहीं सकते कि चाइना के साथ जो आपने डील कर दी है तोड़ दो, ये ऐसा कोई देश कहता नहीं है। हम लोग सिंपली ये ऑफर करेंगे फ्रांस को कि देखिए हम भी बैठे हैं, आपको मिडल ईस्ट में, एशिया में, यूरोप में पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, क्योंकि जो ये युगांडा वाली डील थी इट इज़ अ पावर प्रोजेक्ट, ऑयल पाइपलाइन वगैरह ये सब पावर एनर्जी सेक्टर में आता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि आप पावर प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो वी आर ऑल्सो ए पार्टनर, हमारे साथ मिलकर आप डिस्कस करिए प्लान्स। कोई अफ्रीकन कंट्री है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास भी बिलियंस हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, वी कैन ऑल्सो बी पार्टनर्स। और मेरे हिसाब से देखिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर इंडिया डेफिनेटली फ्रांस को ऑफर कर सकता है हेल्प, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 9 साल के कैंपेन के बाद फ्रांस ने अपनी मिलिट्री पुल आउट कर दी है माली से। माली एक देश है अफ्रीका में, यहाँ से फ्रांस की मिलिट्री पुल आउट हो चुकी है। तो फ्रांस का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे कम हो रहा है अफ्रीका में। तो जब ये मिलिट्री पुल आउट कर रहे हैं, इसको आप कह लीजिए कंपनसेट करने के लिए ये चाहेंगे कि इनकी पाइपलाइंस, ऑयल फील्ड और तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके जरिए ये अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखे अफ्रीका में। तो उसमें मैं कहूँगा इंडिया डेफिनेटली एक पार्टनर बन सकता है। इंडिया और फ्रांस मिलकर नाइजर में, चैड में, साउथ सुडान में वेरियस कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया को प्रायोरिटी देनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखो फ्रांस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, न्यूक्लियर पावर कंट्री, यूएनएससी का मेंबर। अगर फ्रांस को महसूस होगा कि इनके स्टेटस के हिसाब से इनको प्राथमिकता नहीं मिल रही अफ्रीका में, एशिया में, तो एक बार को ये चाइना के साथ डील करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी इंडिया हो गए हैं। फ्रांस ना एंटी इंडिया है ना प्रो चाइना है, फ्रांस सिंपली प्रो फ्रांस है। इनको अपने देश की सोचनी है। जिस तरीके से हर कंट्री इन दी एंड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश आप कह लीजिए फील्ड होती है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ्रांस कोई दोस्ती निभाएगा या फिर कोई यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, जहां पे इनको दिखेगा कि चाइना के साथ ज़रा फायदा है, चाइना के साथ कोऑपरेट करेंगे। जहां पे इनको दिखेगा कि इंडिया के साथ फायदा है, दे विल कोऑपरेट विद इंडिया। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया और फ्रांस का टोटल ट्रेड वॉल्यूम कितना है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर है इंडिया और फ्रांस का टोटल ट्रेड वॉल्यूम। और ये देखिए बहुत कम है, चाइना फ्रांस का ट्रेड इससे 5 से लेकर 6 गुना ज़्यादा है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जहां पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। सिर्फ रफाल डील के दम पे आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रांस हमेशा आपका साथ देगा तो यू आर मिस्टेकन। इन दी एंड आपको ट्रेड भी इंप्रूव करना होगा। ट्रेड फ्रांस के साथ जितना बढ़ता है उतना दोनों देशों को फायदा होगा। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक एफटीए साइन किया है, जल्द से जल्द मेरा मानना है कि इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक एफटीए साइन करना चाहिए। इससे इंडिया की इंपॉर्टेंस यूरोप के लिए भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई, उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।